नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुंदन पे। दोस्तों आज फिर से हम एक नए चीज़ों की शुरुआत करेंगे। दोस्तों एक नए उमंग और नए ऊर्जे के साथ देखेंगे। दोस्तों आज की जो क्लास है दोस्तों वो हमारा संविधान के ऊपर रिलेटेड है। तो कहिएगा दोस्तों ये बनाने संविधान के बारे में हम इसलिए इसमें बता रहे हैं क्योंकि दोस्तों देखिए इससे मैं जैसा कि देखा हूँ कि जितने भी प्रीवियस ईयर में है संविधान में दो तीन चीज़ों से लगभग देखा जाए तो हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। तो दोस्तों वो मुख्य चीज़ कौन सी है से वो बातें पहले आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो इसमें पूछा जाता है मेन जो इनके टॉपिक है, वैसे तो क्वेश्चन कहीं से बना सकता है वो लेकिन उनका जो फेवरेट रहता है वो क्या है देखिए। एक तो रहता है कि भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत, जो कि मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। उसके बाद आपको पूछ देगा ये कि संविधान के भाग, संविधान के अनुसूची और संविधान के अनुच्छेद के बारे में, ठीक है दोस्तों। और फिर जाके अगर कहीं वो थोड़ा सा अगर अलग चेंजिंग किया तो वो फिर संविधान सभा के गठन, संविधान के अनुच्छेदों की गहराइयों से वो पूछेगा कि बताइए संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या है। तो दोस्तों 17 में अस्पृश्यता का अंत है, कहने का मतलब छुआछूत का अंत है। पहले के समय में दोस्तों जो लोग भेदभाव करते थे तो उनको अंत करने के लिए अनुच्छेद 17 लाया गया। प्रेस की स्वतंत्रता, हमारे देश में जो इतना मीडिया वाला किसी के बारे में कुछ भी बोल के कुछ भी लिख देता है दोस्तों, तो इनकी जो स्वतंत्रता थी वो कब आई तो दोस्तों वो अनुच्छेद 19 के ए में आई। तो दोस्तों ये चीज़ सब जो है अनुच्छेद, इनको हम बाद में देखेंगे। आज हम जानेंगे कि दोस्तों हमारे संविधान में कि विदेशी स्रोत क्या क्या थे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले ये जानिए कि हमारा संविधान जो बना तो ये कुल 60 देशों का आकलन किया। कितने देशों का कुल देश जो आकलन किया गया दोस्तों इनमें वो 60 थे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रखिएगा दोस्तों, देखिए हमारा संविधान जो है एक तरह से कहा जाए तो प्यूरिफाई वाटर फिल्टराइजेशन है। ये एकदम जो अच्छी बातें थी इन 60 देशों की ना, वो अच्छी बातें वहां से लेते गए, फिर अपना जो था वो उसमें ऐड किए, तब जाके दोस्तों हमारा संविधान तैयार हुआ। हमारा संविधान तब जाके तैयार हुआ। और देखिएगा दोस्तों हमारा संविधान बनने में कुल कितने रुपए खर्च हुए दोस्तों, अगर पूछ दे आपसे कुल कितने रुपए खर्च हुए, कुल रुपए जो थे दोस्तों वो 64 लाख थे। कितने थे? 64 लाख। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि 2 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं कि बताइए कि संविधान का जो हमारा संविधान निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई तो कुल कितने देशों का दोस्तों आकलन किया गया, तो वो था 16। और रुपए अगर कितने खर्च हुए तो दोस्तों वो था 64। और एक बात और कि हमारा संविधान निर्माण करने की प्रक्रिया कब शुरू की गई दोस्तों, तो ये जो शुरू की गई दोस्तों कैबिनेट मिशन के द्वारा। किनके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा। और कब प्रकाश में आया दोस्तों? 1946 में। दोस्तों 1946 में कहा गया कि भारत का अपना एक संविधान होगा। भारत का अपना एक संविधान होगा जो कि किनके द्वारा किया गया? कैबिनेट मिशन। दोस्तों इससे पहले, कहने का मतलब ये 1946 से पहले दोस्तों, 1946 से पहले जो था कि बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में, कौन? बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में संविधान निर्माण की प्रक्रिया बोले हुए थे कि भारत का अपना एक संविधान होगा। लेकिन दोस्तों ये उस समय प्रकाश में नहीं आया। उसके बाद जब दोस्तों कैबिनेट मिशन के द्वारा जब इनका गठन किया गया कि 1946 में जब भारतीयों ने इनकी मांगे जोड़ कर दी तो दोस्तों फिर संविधान बनाने की बात कही गई, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए जब संविधान हमारा 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा लाया गया, उसके बाद जो इसमें अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य थे, अस्थायी सदस्य जो थे दोस्तों इनमें पहले अस्थायी सदस्य चुने गए थे, कहने का मतलब तत्कालीन अध्यक्ष इसके चुने गए थे। तो वो कौन चुने गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपको एक क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि बताइए कि संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन थे दोस्तों? वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद मान के चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन कहेगा कि बताइए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक बात इसमें है कि संविधान के सलाहकार के रूप में जो थे दोस्तों, संविधान के सलाहकार के रूप में वे थे BN रॉय। कौन थे? BN रॉय। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू द्वारा दोस्तों एक उद्देश्य प्रस्तावित किया गया जो कि मोतीलाल नेहरू ने तैयार किए थे,
ठीक है दोस्तों, तो इनमें बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, उन सभी को जानेंगे। लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि कहाँ से क्या चीज लिया गया। और एक चीज और देखिए, जब हमारा संविधान बना दोस्तों, ये 26 नवंबर 1949 को बन के प्रकाश में आया। 26 नवंबर 1949 को बन के प्रकाश में आया। लेकिन सबसे पहली बात यहाँ ये अटक गई कि जब हमारा संविधान बना तो क्या मतलब संविधान को उसी दिन लागू किया गया? नहीं दोस्तों, ये हमारा संविधान 26 जनवरी 1949 को जरूर बना, लेकिन लागू जो किया गया दोस्तों, ये 26 जनवरी 1950 को किया गया। कब किया गया? 26 जनवरी 1950। अब देखिए दोस्तों, इनमें क्या दो रोचक कहानी है वो समझिए। देखिए दोस्तों, हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया। संविधान निर्माता जो थे वे अपना 26 नवंबर 1949 को अपना कहने का मतलब आत्मसमर्पित अंगीकार, जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कि किस तिथि को हमारे संविधान को आत्मसमर्पित अंगीकार कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो वो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को आत्मसमर्पित कर दिया गया। कहने का मतलब पूर्ण इसे तैयार कर दिया गया। लेकिन बात आ गई कि इसे लागू कब किया गया। तो दोस्तों, लागू जब संविधान को लागू किया गया हमारे देश में दोस्तों, वो किया गया 26 जनवरी 1930 को। दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ कि जवाहरलाल नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू वो क्या किए कि स्वराज की प्राप्ति के लिए एक लक्ष्य रखे कि 26 जनवरी को हम प्रतिदिन अपना स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? स्वाधीनता दिवस। ठीक है दोस्तों, क्या मनाएंगे? स्वाधीनता दिवस। तो दोस्तों ये बोले कि सभी भारतीय अपना स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब ये 26 जनवरी 1930 को बोले कि सभी भारतीय आज के दिन से स्वाधीनता दिवस अपना मनाते जाएंगे, कब ये बोले? 26 जनवरी 1930 को ये बोले। कब बोले? 26 जनवरी 1930 को ये बोले कि सभी भारतीय जो हैं वे 26 जनवरी 1930 से अपना स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो दोस्तों, संविधान तो हमारा बना 1949 में, लेकिन स्वाधीनता दिवस हम कब से मनाते आ रहे थे दोस्तों? 1930 से। कब से मनाते आ रहे थे? 1930 से। तो दोस्तों, यहाँ बात ये अटक गई कि संविधान निर्माता लोग ये सोचे कि अगर हम 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को लागू कर देते हैं तो ये जो हम पिछले 19 सालों से, कहने का मतलब ये 30 है और ये 19 सालों से जो हम ये स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे थे दोस्तों, इसका जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए ये लोग सोचे कि क्यों ना हम इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण दिवस के रूप में घोषणा कर दे और 26 जनवरी 1950 को हम संविधान को लागू कर दे। ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दे। तो दोस्तों, इसी दिन लागू किया गया। अब एक चीज और समझ लीजिएगा दोस्तों, देखिए बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि 15 अगस्त को क्या होता है और 26 जनवरी को क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, 15 अगस्त को जो हुआ था उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को जो है हमारे देश में संविधान लागू किया गया था। तो आप सुनते होंगे कि गणतंत्र दिवस, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले 26 जनवरी हम लोग मनाए हैं, तो क्या मनाए? गणतंत्र दिवस। और अब जो 15 अगस्त को हम लोग मनाएंगे वो स्वतंत्रता दिवस। तो दोस्तों, गणतंत्र दिवस, अब गणतंत्र का मतलब क्या हो गया? भारत जो है वो गणतंत्रात्मक देश है। कहने का मतलब यहाँ न ही किसी वंशज का राज चलेगा और ना ही किसी राजा का राज चलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ के लोग जो होंगे वे अपने स्वेच्छा अनुसार, अपने इच्छा जो उनको होगा, जो उनको पसंद आएगा, उनको वो अपने प्रधान के रूप में नियुक्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं को कहते हैं गणतंत्रात्मक देश। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं, ये तो हो गई दोस्तों इनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें। और एक चीज और देखिए, जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ तो इसमें अनुच्छेद की जो संख्या थी दोस्तों, अनुच्छेद जो थी इसमें कितनी थी? 395 थी। कितनी अनुच्छेद थी? 395। और दोस्तों अगर भाग की बात करें तो भाग जो इसमें था, भाग था दोस्तों 22। कितना था? भाग था 22। और सूची की बात अगर करें तो दोस्तों वो कितनी थी? 8। लेकिन दोस्तों अब जो है
अब जो है इस सूची की संख्या दोस्तों वो हो गई 12 और भाग की संख्या दोस्तों वो हो गई 25। अनुच्छेद तो दोस्तों 420 से प्लस है। ठीक है दोस्तों, ये 420 से प्लस है, लेकिन दोस्तों गिनती में अभी भी ये उतने ही है। कितने हैं? गिनती में अभी भी ये उतने ही हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो गिनती में जो है दोस्तों ये अभी भी उतनी है, भले ही ये 22 से 25 हो गया हो, लेकिन ये 8 से 12 अनुसूची हो गई हो, लेकिन अभी भी ये गिनती में उतनी ही है। तो दोस्तों 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 12 भाग थे। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम कि ब्रिटेन से क्या लिया गया। एक मिनट, देखिए दोस्तों ब्रिटेन से क्या लिया गया। सबसे पहला ब्रिटेन से जो लिया गया दोस्तों वो लिया गया संसदीय प्रणाली। क्या लिया गया? संसदीय प्रणाली। ठीक है दोस्तों, संसदीय प्रणाली। दोस्तों संसदीय प्रणाली के अंतर्गत क्या आता है देखिएगा, राष्ट्रपति का पद। ठीक है, राष्ट्रपति का पद। उसके बाद आता है लोकसभा। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों राज्यसभा। तो दोस्तों ये सभी चीज जो है वे संसदीय प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों ये जो हमारा लिया गया था ब्रिटेन से लिया गया था। उसके बाद दूसरा नंबर लिया गया था एकल नागरिकता। ठीक है दोस्तों, एकल नागरिकता। उसके बाद नंबर 3 जो लिया गया था संसद की सर्वोच्चता। ठीक है, संसद की सर्वोच्चता। ठीक है दोस्तों, संसद की सर्वोच्चता। तो ये चीज ध्यान रखिए कि संसद की सर्वोच्चता अगर आपसे पूछे कि कहां से लिया गया दोस्तों, तो ये कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। उसके बाद दोस्तों इसमें लिखा गया था कि समान कानून एवं न्याय प्रक्रिया। समान कानून एवं न्याय प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, समान कानून एवं न्याय प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, न्याय प्रक्रिया। दोस्तों समान कानून एवं न्याय प्रक्रिया का मतलब क्या हो गया, समझ जाइए कि देखिए इस देश में, अपने देश में कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, संविधान हमारा सभी पे एक बराबर लागू होगा। किसी ऐसा नहीं है कि गरीब के लिए संविधान अलग है और अमीर के लिए संविधान अलग है। तो दोस्तों एक समान कानून एवं न्याय प्रक्रिया का मतलब वही हुआ कि सभी के लिए समान कानून। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ जो आया राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति। कहने का मतलब औपचारिक स्थिति जो है दोस्तों, औपचारिक स्थिति जो है कहां से आया दोस्तों? ब्रिटेन से आया। कहां से आया? औपचारिक स्थिति कहां से आया दोस्तों? ब्रिटेन से आया। ठीक है, उसके बाद जो है कानून निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, कानून एवं न्याय व्यवस्था जो है दोस्तों वो कहां से आया? वो भी हमारा ब्रिटेन से ही आया। ठीक है दोस्तों, वो भी हमारा कानून निर्माण की प्रक्रिया जो है दोस्तों वो भी हमारा कहां से आया? वो हमारा आया ब्रिटेन से। ठीक है दोस्तों, कानून निर्माण की प्रक्रिया जो है दोस्तों, कानून निर्माण की प्रक्रिया जो है दोस्तों वो कहां से आया दोस्तों? ब्रिटेन से। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी चीज पे कानून बनाना है, ठीक है, तो वो हम कहां से लिए? वो हम ब्रिटेन से लिए। तो दोस्तों देखिएगा यहां से क्या क्या लिया गया, मैं एक बार रिकॉल कर दूं कि ब्रिटेन से अगर पूछे तो पहला तो हो गया संसदीय प्रणाली, दूसरा हो गया एकल नागरिकता, तीसरा हो गया संसद की सर्वोच्चता, चौथा हो गया समान कानून एवं न्याय प्रक्रिया, पांचवा है दोस्तों राष्ट्र के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति। ये जो दोस्तों औपचारिक स्थिति है ये हमारे राष्ट्रपति के बारे में है कि राष्ट्र के प्रधान के रूप में, प्रधान, राष्ट्र का प्रधान कौन होता है दोस्तों? तो आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो राष्ट्र के प्रधान के रूप में भारत का अगर पहला नागरिक अगर पूछे दोस्तों कि कौन है, तो दोस्तों पहला नागरिक जो भारत के होंगे वो हमारे राष्ट्रपति ही कहलाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों राष्ट्र के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, तो दोस्तों वो जो है वो भी हमारा ब्रिटेन से लिया गया। कानून निर्माण की प्रक्रिया दोस्तों, किसी चीज पे हमें कानून बनाना है तो दोस्तों वो जो है कहां से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। अब दोस्तों यूएसए से क्या ली गई? देखिएगा दोस्तों यूएसए से क्या लिया गया। ठीक है, यूएसए से तो सबसे पहले लिया गया दोस्तों, यूएसए से पहला लिया गया मूल अधिकार। क्या लिया गया? मूल अधिकार। ठीक है दोस्तों, मूल अधिकार। कहने का मतलब मूल अधिकार का मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमें जो संविधान की तरफ से जो है कुल मिलाकर 7 मूल अधिकार दिए गए थे। कितने दिए गए थे? 7। लेकिन वर्तमान समय में हमारे संविधान में मूल अधिकार की संख्या कितनी कर दी गई दोस्तों? 6। कहिएगा एक कम कौन सा कर दिया गया? तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो था, संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों उसे हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार जो था उसे हटा दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछे मूल अधिकार की संख्या कितनी है तो दोस्तों वो 6 हो जाएगी। और मूल कर्तव्य अगर पूछे
तो वो 11 हो जाएगी। और एक चीज़ और दोस्तों, मूल अगर अधिकार आपका कोई हनन कर रहा है तो आप उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन अगर मूल कर्तव्य आपका हनन हो रहा है तो उसके खिलाफ आप कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि उसका हनन होने पे आप कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसका जो दूसरा आया दोस्तों, उसका ये जो दूसरा आया, उपराष्ट्रपति का पद आया। क्या आया? उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है दोस्तों। क्या आया? उपराष्ट्रपति का पद। इसके बाद दोस्तों इसमें जो है संविधान की सर्वोच्चता, न्यायालय की सर्वोच्चता, बहुत सी चीजें दोस्तों आई है। देखिए, तीसरा है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता कहने का मतलब यह है कि हमें संविधान की सर्वोच्चता जो देनी है वो कहाँ से लिया गया? वो लिया गया अमेरिका से, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है इसमें आया चौथा नंबर, न्यायालय की सर्वोच्चता, न्यायालय की सर्वोच्चता, ठीक है दोस्तों, सर्वोच्चता। उसके बाद जो दोस्तों लिया गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये जो है दोस्तों पांचवा जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये कहाँ से लिया गया दोस्तों? ये भी हमारा यूएसए से लिया गया। तो पांचवा हो जाएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, ठीक है दोस्तों, प्रक्रिया। एक मिनट दोस्तों, मैं देख लूँ कि वीडियो क्वालिटी अच्छी है या नहीं, एक मिनट। हाँ ठीक है। तो दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग क्या होता है दोस्तों ये समझ लीजिए कि देखिए राष्ट्रपति पर अगर हमको उनके पद से हटाना है, ठीक है, तो हम उन्हें डायरेक्टली नहीं हटा सकते। उन्हें पहले हमें उन पर सभी की सहमति, ठीक है, चाहिए और उन पर महाभियोग चलाया जाता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या चलाया जाता है दोस्तों? महाभियोग। तो दोस्तों देखिएगा, राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग की प्रक्रिया अगर आपसे पूछ दे तो वो कहाँ से लिया गया है? तो वो हमारा लिया गया है यूएसए से। उसके बाद जो इसमें लिया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, छठा जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, ठीक है दोस्तों, निर्वाचन प्रक्रिया। तो ये भी कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये भी हमारा लिया गया है यूएसए से। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों इन बातों का। तो दोस्तों ये जो हो गई दोस्तों, ये हमारा हो गया यूएसए से। और एक और होगा दोस्तों इसमें प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, कहने का मतलब संविधान की दोस्तों प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना क्या होगा दोस्तों? संविधान की प्रस्तावना। मैं क्लियर लिख दूं ताकि आप समझ पाए, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना, ठीक है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना। अब दोस्तों देखिए, संविधान की प्रस्तावना जो है ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया हमारा यूएसए से। तो उम्मीद है कि यहाँ तक की चीज़ें आप समझ पाए होंगे, तक की चीज़ें आप समझ पाए होंगे, ठीक है दोस्तों। एक बार मैं इसको भी रिकॉल कर दूं कि यूएसए से क्या लिया गया? मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायालय की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, संविधान की प्रस्तावना, ठीक है दोस्तों। अब जो है हम इससे आगे देखेंगे तो एक बार आप इसे चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद मैं इसे मिटाने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ कि अब आयरलैंड से क्या लिया गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका और पूर्व सोवियत रूस, ठीक है दोस्तों, पूर्व सोवियत रूस। देखिए दोस्तों, सबसे पहला आयरलैंड से क्या लिया गया? तो इससे जो नंबर 1 लिया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, क्या लिया गया? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। तो दोस्तों देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया तो हम लोग अभी तुरंत देखे हैं कि वे यूएसए से लिया गया है, तो फिर ये राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल वाली क्या बात है? तो दोस्तों देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का मतलब ये हो जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी भाग नहीं लेते, हम लोग भाग नहीं लेते। कहने का मतलब राष्ट्रपति का चुनाव जनता नहीं करता, जनता के अप्रत्यक्ष द्वारा किया जाता है, कहने का मतलब जनता के प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है उनका निर्धारण होता है, ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। दूसरा जो है दोस्तों इसमें कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्य के विभिन्न
मतलब विभिन्न राज्यों से 12 सदस्यों का मनोनयन, ठीक है। मतलब राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न राज्यों से 12 सदस्यों का मनोनयन, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों से राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से 12 सदस्यों का मनोनयन, ठीक है। 12 सदस्यों का राज्यसभा में मनोनयन, ठीक है दोस्तों, 12 सदस्यों का राज्यसभा में मनोनयन, ठीक है। इसे क्या, राज्यसभा में मनोनयन कहने दोस्तों ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है। मतलब राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न राज्यों से 12, इसे मैं छोटा करके लिखता हूँ क्योंकि यहाँ मुझे लिखने में भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं इसे सीधे लिख रहा हूँ कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ठीक है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ठीक है, मनोनयन। ये कौन करते हैं दोस्तों, ये राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों ये तीसरा नंबर जो हमारा आयरलैंड से लिया गया वो क्या लिया गया था दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण देखा जाए तो राज्य के नीति निदेशक तत्व। क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, निदेशक तत्व, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व। और दोस्तों इन्हें भाग 4 में रखा गया है, ठीक है दोस्तों, इन्हें जो है 4 में रखा गया है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया दोस्तों, आयरलैंड से। अब ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों क्या लिया गया, सबसे पहले तो इसमें लिया गया समवर्ती सूची। नंबर 1 में आ गया समवर्ती सूची। क्या लिया गया, समवर्ती सूची, ठीक है दोस्तों। समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए 3 प्रकार के सूची होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची का मतलब हुआ कि उस पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो केवल और केवल केंद्र सरकार को है। और राज्य सूची का मतलब वो कि उस पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। समवर्ती सूची का मतलब वो है कि उस पे कानून बनाने का अधिकार राज्य को भी है और केंद्र को भी है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची। उसके बाद जो दूसरा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया वो क्या लिया गया, प्रस्तावना की भाषा। दोस्तों देखिए, प्रस्तावना तो संविधान की प्रस्तावना तो अमेरिका से ली गई थी, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई दोस्तों, वो ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली गई थी प्रस्तावना की भाषा, ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। क्या है दोस्तों, शक्ति का बंटवारा, ठीक है, ठीक है दोस्तों, शक्ति का बंटवारा। केंद्र एवं राज्य के बीच जो है दोस्तों वो शक्ति का बंटवारा जो है दोस्तों वो कहां से लिया गया था, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जापान से क्या लिया गया है, ठीक है दोस्तों, जापान, यहाँ ये 10 नंबर है जापान। इससे पहले हम कनाडा को देखते हैं, ठीक है दोस्तों। कनाडा से जो हमारा लिया गया था वो संघीय शासन प्रणाली। सबसे पहला क्या लिया गया था, संघीय शासन प्रणाली, ठीक है दोस्तों, संघीय शासन प्रणाली, ठीक है दोस्तों, शासन प्रणाली, ठीक है दोस्तों। क्या लिया गया था, संघीय शासन प्रणाली। कनाडा से सर्वप्रथम अगर पहला चीज अगर पूछे कि क्या लिया गया था दोस्तों, तो संघीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया था दोस्तों, कनाडा से। उसके बाद जो है दोस्तों कनाडा से हमारा लिया गया कि अवशिष्ट सूची का केंद्र में समायोजन, अवशिष्ट सूची का अवशिष्ट सूची का केंद्र में समायोजन, ठीक है दोस्तों, अवशिष्ट सूची का केंद्र में समायोजन, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि कनाडा से क्या क्या लिया गया, तो सबसे पहला लिया गया कि संघीय शासन प्रणाली, दूसरा लिया गया कि अवशिष्ट सूची का केंद्र में समायोजन, और उसके बाद केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। कहने का मतलब जो हमारे देश में राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो केंद्र द्वारा, कहने का मतलब राज्यपाल की जो नियुक्ति है दोस्तों वो कहाँ से लिया गया, वो भी हमारा लिया गया है कनाडा से, ठीक है दोस्तों, कनाडा से। तो दोस्तों वो कहाँ से लिया गया है कि कनाडा से, मतलब केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। दोस्तों हो सके अगर कहीं ये छोटा आपको दिखे तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं बोल के नहीं लिख रहा हूँ, मैं बोल के भी लिख रहा हूँ, तो आप मेरे साथ भी लिख सकते हो
या फिर वीडियो को थोड़ा स्लो करके आप लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो जर्मनी से क्या आया, तो सबसे पहले इसमें आ गया कि मूल अधिकार का स्थगन, मूल अधिकार का स्थगन। दोस्तों देखिए, मूल अधिकार का स्थगन कहने का मतलब आपातकाल में मूल अधिकार का स्थगन कहने का मतलब अगर हमारे देश में आपातकाल लागू हो जाते हैं तो उसमें 20 और 21 दो को छोड़ के बाकी बात उसमें आपातकाल में सभी जो हमारा मूल अधिकार है वो हमारा स्थगन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मूल अधिकार 21 में क्या है दोस्तों, उसमें है कि प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, किसी भी मतलब पब्लिक को, किसी भी व्यक्ति को सरकार ये नहीं कहती कि आप फांसी लगा लो, तो ये चीज ध्यान रखिए, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, मूल अधिकार का स्थगन। आपातकाल में यहाँ जोड़ दूं कि यहाँ जो हो जाएगा आपातकाल, 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 आपातकाल में दोस्तों मूल अधिकार का स्थगन पूछे कि कहाँ से लिया गया, तो दोस्तों वो हमारा लिया गया जर्मनी से। उसके बाद जर्मनी से आपातकाल में मूल अधिकार का स्थगन। अब हम आते हैं दोस्तों फ्रांस से। फ्रांस से हमारा क्या लिया गया, ठीक है। फ्रांस से जो लिया गया दोस्तों वो पहला लिया गया था गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नंबर दो जो लिया गया था कि स्वतंत्रता बंधुत्व का आदर्श। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो हमारा फ्रांस से आया था कि स्वतंत्रता एवं बंधुत्व, कहने का मतलब भाईचारा का, एक साथ जो हमें मिलके रहना है उसका जो हमें लिया गया है संविधान में, हमारे संविधान में कि सभी लोग एक साथ भाईचारे की तरह रहेंगे। वे कहाँ से लिया गया दोस्तों, वो हमारा लिया गया था फ्रांस से। कहाँ से तो ये जो आया था प्रस्तावना में स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का आदर्श, कहने का मतलब स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का आदर्श, कहने का मतलब सभी लोग भाईचारे की तरह रहेंगे, कोई आपस में ऐसा नहीं कि किसी से भेदभाव करेगा। तो वो कहाँ से लिया गया था, फ्रांस से लिया गया था। और दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों ये जो हमारा लिया गया था संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दोस्तों देखिएगा, ब्रिटेन में था कानून निर्माण की प्रक्रिया। ब्रिटेन में क्या था, कानून निर्माण की प्रक्रिया। कहने का मतलब हम अगर कोई कानून बनाना चाहते हैं तो वो हमसे कहाँ से लिए थे, ब्रिटेन से। लेकिन संविधान में जो हमारा संशोधन होगा वो कहाँ से लिया गया था, दक्षिण अफ्रीका से। संविधान में जो हमारा संशोधन होगा वो कहाँ से लिया गया था दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर आपसे पूछे कि संविधान में संशोधन का बात कहाँ से लिया गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया की कहाँ से लिया गया दोस्तों, तो वो हमारा लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। दोस्तों इससे एक चीज और लिया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। नंबर दो जो इससे लिया गया है वो लिया गया राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है। उसके बाद पूर्व सोवियत संघ रूस से दोस्तों जो यहां से लिया गया है मूल कर्तव्य। दोस्तों मूल कर्तव्य के संख्या जो है, मैं आपको बताया था कि मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। एक बार और आप ध्यान रख लीजिए कि मूल कर्तव्य की संख्या 11 और मूल अधिकार। अब ये नहीं जो मिक्स कर दीजिए आप कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य एक ही में घुसेड़ दो। अरे भाई ऐसा ना करना है कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य को एक ही में घुसेड़ दो। मूल अधिकार अलग हो गया। मूल अधिकार के हनन होने पे हम डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारा मूल अधिकार हनन हो रहा है। मूल अधिकार के अंतर्गत जैसे कि मान के चलिए आप कहीं गए और आपके जाति पात के भेद पे, जैसे आप मुसलमान हो या हिंदू हो, बोले कि आप यहाँ नहीं जा सकते हो, आप वहाँ नहीं जा सकते हो। आप देखे होइएगा कि आप सिख के गुरुद्वारा में जाइए, आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आप किस धर्म के हो। तो दोस्तों यही जो है हमारा मूल अधिकार। उसके बाद आप जो है कहीं भी जाके रह सकते हैं, बस सकते हैं। तो दोस्तों मूल अधिकार पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसलिए मैं उसका जिक्र यहाँ नहीं कर रहा हूँ। उसे मैं छोटे से तरह कहने मतलब मोटा मोटी में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, छोटे से बातों में अपने लेके चलो, क्योंकि देखिए दोस्तों क्या होता है वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाता है। देखिए ये भी वीडियो आधे घंटे से ज़्यादा की हो रही है, तो इसलिए दोस्तों मुझे टाइम का भी देखना रहता है कि कम टाइमों में मुझे ख़त्म करना रहता है। तो दोस्तों कि पूर्व सोवियत संघ रूस से क्या लिया गया, मूल कर्तव्य। और जापान से जो है दोस्तों ये क्या लिया गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रणाली। क्या लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रणाली। क्या लिया गया, विधि द्वारा स्थापित
प्रणाली, ठीक है दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रणाली। अब दोस्तों इतना जो था, ये कुल मिला के अभी तक कितने थे, 10 जो थे दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। कहने का मतलब 60 देश का तो आकलन हुआ था, लेकिन एग्जाम के तरफ से अगर आकलन की बात कही जाए तो वो यही 10 चीज़ों की होती है। एग्जाम के तरफ से अगर आकलन की बात करें तो यही ये 10 की होती है, जो कि मैं आपके समक्ष रखा, और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको पसंद हुई होगी। और दोस्तों एक चीज़ और अंत में बता दूं कि हो सकता है कि क्वेश्चन पूछे, हमारा भारत का संविधान जो है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या है? सबसे बड़ा लिखित संविधान। और उसके बाद लिखित संविधान जो है अमेरिका का भी है, लेकिन उसका छोटा है हम लोगों से, लेकिन भारत का संविधान सबसे बड़ा है। और संविधान निर्माण की प्रक्रिया किसने शुरू की? तो दोस्तों फ्रांस ने शुरू की थी, ठीक है। और अलिखित संविधान किसका है? तो ब्रिटेन का है। तो दोस्तों अब मैं जाते जाते ये बोलना चाहूँगा कि आप इसके अंत में मुझे बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, आपके लिए ये कितना अच्छा रहा, आप कितना इसमें समझ पाएँ और ना समझ पाएँ। कहने का मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बातें इसमें आप बोलो, क्योंकि आप अगर कमेंट में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बोलोगे, मुझे देखने में ये पता चलेगा कि मैं कहाँ आपके लिए अच्छा किया हूँ और कहाँ आपके लिए अच्छा नहीं हुआ मेरे समझाने से, कि यहाँ आप नहीं समझ पाए। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसके बाद जो वीडियो बनाऊँ उसमें आपको और बेहतर करूँ और अच्छा करूँ, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों मैं एक बार इसे जूम कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखते जाइएगा, मैं इसे जूम अप करते जा रहा हूँ, जूम करते जा रहा हूँ। देखिएगा जहाँ आपको जो ना लगे, जो ना समझ में आए, तो दोस्तों उसे आप देखते जाइएगा, ठीक है। देखते जाइएगा, मैं छोटा भी कर रहा हूँ और इसे बड़ा भी कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। छोटा भी कर रहा हूँ और बड़ा भी कर रहा हूँ, देख लीजिए, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम वीडियो को यहीं रोकते हैं, ठीक है।